डायरेक्ट कोरिलेशन है इस मुल्क की सियासी स्टेबिलिटी से, और एक एक रुपया एक एक पाई बचानी है, चीज़ों को बेहतर मैनेज करना है। कर्जे के ऊपर हम बैठे हुए हैं, एक एक चाय की प्याली जो पी जाती है इस वक्त सरकारी दफातर के अंदर, वो भी कर्जा लेकर ली जाती है। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं बताया था कि इसकी वजह से हम इतने धंसे हुए हैं कर्जों के अंदर। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक आम शख्स, इसका मिडिल क्लास से ताल्लुक है, वो ईद नहीं मना पा रहा, वो नए कपड़े नहीं ले पा रहा, वो अपने बच्चों की खुशियां पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ना उसके पास इतनी सख्त है। इन्फ्लेशन की वजह से उसकी तनख्वाह में 30 से 40% कमी आई है, और इसकी वजह से वो ईद की जो बेसिक जो लवाजमात हैं, उसमें कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अगर आप कहीं जाके देखें तो मॉल्स में, दुकानों में इस वक्त उतना रश नहीं है। लेकिन जी प्रायोरिटीज हमारी क्या है? प्रायोरिटीज हमारी बहुत सिंपल है, और वो ये है कि जो इस इक़्तिदार के शराकतदारी के खेल में है उनको खुश रखना है, उनको वक्त के ऊपर जो है मराद मिलनी भी चाहिए है, वो जो एप्पल कार्ट है वो नहीं ताकि वो गुलाम रहना चाहिए। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक स्टोरी छपी है, वो हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे। शहबाज राना साहब ने ये स्टोरी की है, अंदार रिपोर्टिंग करते हैं इकोनॉमी के हवाले से। वो ये खबर निकाल कर लेके आए हैं कि IMF से नए कर्ज के हसूल से कबल वजीर खजाना ने वजीर आजम ऑफिस के अफसरान के लिए 4 इजाफी तनख्वाहें बतौर इनाम देने की मंजूरी दे दी है। जाहिर सी बात है वजीर आजम साहब की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई होगी, जिसके नतीजे में इसको अप्रूव किया गया है। और ये आप प्रायोरिटी देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, कि वहाँ जो अफसरान काम करते हैं उनकी 4 तनख्वाहें इजाफी तौर पे उनको दी जा रही है। वजीर आजम ऑफिस के अफसरान की तनख्वाहें बैंकों से जो कर्ज लिया जाएगा उस पर आपको पता है शरह फीसद सूद कितना है? 23%। तो 23% शरह सूद पर कर्ज लेकर ये तनख्वाह अदा की जाएगी मुट्ठी भर लोगों को। जराये के मुताबिक इन अफसरान के लिए ये एजाजिया इजाफी काम करने पर मंजूर किया गया है। बेहतर होता है कि हमें क्लियर कर दें कि ऐसा कौन सा इजाफी काम है जिसके 4 जो तनख्वाहें उनके लिए इंटाइटल्ड हैं, तो बेहतर होता। जराये के मुताबिक इन अफसरान की जानिब से कोई ऐसा गैर मामूली काम नहीं किया गया जिसके बायस उन्हें किसी इनाम का अहल करार दिया जा सके। गुज़श्ता हफ्ते वजीर आजम ने हमें बताया था, उन्होंने कहा था कि उनके दफ्तर में पेश किया जाने वाला चाय का हर कप उधार के पैसों से खरीदा जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ इनाम में 4 तनख्वाहें देने की तजवीज़ मंजूर की, बल्कि अपने वजीर खजाना को भी इस मंजूरी के लिए कहा। जराये के मुताबिक वजीर खजाना ने 1 से 16 स्केल पर खिदमात अंजाम देने वाले वजीर आजम ऑफिस के एहलकारों के लिए 2 तनख्वाहों की भी मंजूरी दी है, जिससे सिर्फ 2 माह में उन्हें मिलने वाले इनामात की तादाद 5 हो गई है। याद रहे इस मनहूस आदमी की बातें कुछ हैं और ये इसके एक्शन बिल्कुल अलग हैं। गए हैं सऊदी अरब, दुआ कर रहे हैं फ़लस्तीन के लिए और कश्मीर के मुसलमानों के लिए, वाइल तुम्हारी गवर्नमेंट या तुम्हारे जो शराकतदार हैं वो जलसा नहीं करने देते। PSL में झंडे नहीं लाने दिए फ़लस्तीन के कमीनों ने। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुलाज़मीन को 3 तनख्वाहें बतौर इनाम दी थी। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने फिर पूछा वज़ीर खजाना से, उन्होंने कहा जी कि क्या वजह है, ऐसा अमल क्यों किया जा रहा है कि डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े पाकिस्तान के लिए क्या ये अच्छा होगा? तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, सिवाय इसके क्यों खरीद रही नहीं दिया क्योंकि इसका कोई जवाब है नहीं। बड़ा डिस्पैरिटी है, फर्क है तबकात के दरमियान में। जो इस मुल्क की मिडिल क्लास है उसकी कमर तोड़ के रख दी गई है, और वो नीचे से नीचे अपने अखराजात को कम करके सिर्फ जिंदगी गुजारने की नहज पे आ चुका है। दूसरी तरफ जी आप उधार लें 23% के हिसाब की शरह सूद से, और उसके बाद तनख्वाहें दे 3 दे 4 दे 5 दे। कम वक्त लोग खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत ख्याल रखिए। याद है